बैक टू दिवांश बायोलॉजी। इस रेस्पिरेशन की वीडियो सीरीज में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है रेस्पिरेशन का कंसेप्ट और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेज दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सेकेंड स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन मैकेनिज्म दैट इज पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है पायरुविक एसिड का और साथ में उसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो रहा है। इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं बिकॉज ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक कर रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन रिएक्शन। इसको हम गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। आज हम रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म के सेकेंड स्टेज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जिसमें पायरुविक एसिड जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड का ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने देखा पायरुविक एसिड जो है इसका ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म हुआ था। इसका मतलब ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था पायरुविक एसिड में, राइट? पायरुविक एसिड में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ था और वो पायरुविक एसिड उसने बनाया था। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था और ये जो बना था वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ये तो हमारा ग्लाइकोलिसिस था। इसके डिटेल प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज हम देखेंगे पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ उसके बाद पायरुविक एसिड के 3 डिफरेंट फेट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। पायरुविक एसिड अगर एनारोबिक कंडीशंस में चला जाता है, अगर जिस सेल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, अगर उस सेल में पायरुविक एसिड की रिक्वायरमेंट है तो वो 2 टाइप के फर्मेंटेशन उसमें हो सकते हैं। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर पायरुविक एसिड को एनारोबिक कंडीशंस मिलती हैं तो उसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन भी 2 टाइप से हो सकता है, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो वो बनाएगा इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करेगा। अगर उसका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो वो बनाएगा लैक्टिक एसिड और साथ में एनर्जी रिलीज करेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। इन केस पायरुविक एसिड की रिक्वायरमेंट कौन से सेल में है? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ मूव करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स आते हैं। पहला आता है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसको हम ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, और दूसरा स्टेप उसमें आता है क्रेब्स साइकिल, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रीजनरेशन होता है, राइट? अब अगर पायरुविक एसिड को एरोबिक कंडीशंस मिलते हैं तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो उसमें रिमूवल ऑफ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है, जो एंजाइम इसको कैटेलाइज कर रहा है, उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है, हर एंजाइम के अपने कुछ पर्टिकुलर फंक्शन रहते हैं। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन व्हाइल ऑक्सीडो रिडक्टिव रिएक्शंस। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, इसमें कुछ को एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। कौन से? यहाँ पे 2 टाइप के कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है कोएंजाइम ए और दूसरा NAD। NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H प्लस में।
तो pyruvic acid gets converted into acetyl coenzyme A. Two molecules of pyruvic acid gets converted into two molecules of acetyl coenzyme A with the release of carbon dioxide molecule. अब दो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका रिएक्शन हमारा क्या होगा, 2 pyruvic acid प्लस coenzyme A plus 2 NAD plus, it will give 2 molecules of carbon dioxide, 2 molecules of acetyl coenzyme A and 2 molecules of NADH plus 2H plus. ये इसकी रिएक्शन है. रिएक्शन कैसे बनी, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स प्लस कोएंजाइम ए इसमें आया प्लस इसमें NAD आया, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD आए, क्योंकि ये दो थे इसलिए ये सब कुछ दो दो हो गए. रिलीज क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, NAD गेट्स रिड्यूस्ड टू NADH एंड H प्लस, और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज हुए. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था तो वो सारा प्रोसेस हुआ था साइटोसोल में. साइटोसोल में साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनेल्स. लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन होना होता है तो पायरुविक एसिड जो है वो मूव कर जाता है इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो मैट्रिक्स है उसमें ये पायरुविक एसिड मूव कर जाता है और वहां पे जाके ये सारा रिएक्शन होता है. इसके बाद जो क्रेब्स साइकिल होती है इसकी थर्ड स्टेज, वो भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही होती है. आई होप आप लोगों को ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो समझ में आ गया होगा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स इमीडिएटली क्लैरिफाई किए जाएंगे. थैंक यू.